जिसने यस्सु को लब लिया, जिसने यस्सु को पा लिया, समझो सारी बातें पा ली, है ना। तो वो उसका होना हमारी लाइफ में बड़ा ज़रूरी है। और जब कभी भी मैं इस कलीसिया में आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं अपने चर्च में नहीं आया, तो मुझे लगता है कि मैं अपने ही घर में हूँ, तो ज़्यादा टेंशन नहीं होती। अपने घर में आप कभी ध्यान से देखेंगे, एक मौसी होगी जो अपने दुखड़े गा रही होगी, एक चाचा होगा जो डींगे मार रहा होगा, एक फूफा होगा जो सड़ा हुआ होगा। तो ऐसे सारे हमारे यहाँ पे भी हैं। जैसे अपना अमृतपाल है, वो हमारा वो वाला फूफा है जिसको कभी रसगुल्ला नहीं मिला टाइम से, आज हंस रहा है देखो। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि ऐसे लोग हमारे बीच में हैं, आनंदित हैं, और ये आनंद हमारा हमेशा बना रहे। आमीन। कहीं पे शादी चल रही थी, कल ही ये मैंने जोक सुना तो मैं आप सभी के साथ बांट देता हूँ। तो शादी में बकरा बना था, तो जैसे पुराने ज़माने में ना बिठा के खिलाते थे, तो एक बंदा पहले बैठ गया कि जी सबसे बढ़िया मुझे मिलेगा। तो बैठ गया एक कोने में, बरताने वाले ने दूसरे कोने से स्टार्ट किया। तो जदोद उसकी बारी आती तो पीस पूस ख़त्म हो जाते, उसको थोड़ा सा सूप मिल जाता, वो जो कि कहते हैं तरी मिल जाती, तो तरी पी लेंदा एक बार। फिर दूसरी बार आया, कहते जी फिर तरी मिल गई, ख़त्म हो गया। फिर तीसरी बार आया, फिर तरी मिल गई। वो नाराज जहा हो गया, वो बरताने वाले को बुलाया, मैंने कहा इधर आ भरा, कहता ये देख शादी का कार्ड है या मेरा पूरा ही है कि कोई और पन्ना वन्ना रह गया देते। कहता जी सर कार्ड तो पूरा है। फिर कहता मेरे प्लेट में खाना पूरा क्यों नहीं। तो कलाम भी यही गल कहता आ, जो पहले आए हैं वो पीछे हो जाएंगे, जो पीछे हैं वो, क्योंकि जो पीछे वाले हैं उन्होंने भूख ज़्यादा आ। कई बार जेरे पहले होंदे उन्होंने भूख थोड़ी शांत हो जाती, नवा की है, नवा की मिलना। तो कई बार जब ये सोच आती है ना नवा की मिलना, उन्होंने भूख मर जाती है। मगर परमेश्वर से कहो कि खुदावन तेरे कलाम के लिए हमेशा भूखे रहें, तेरी रूह के लिए ये दुआ हमेशा मंगा करो कि तेरा कलाम का भूख कभी ख़त्म ना हो, तेरी रूह की प्यास कभी ख़त्म ना हो। जिन्हें कलाम दे भूखे ने और रूह दी प्यास से एकदम जूझ रहे ने, एक बार हालेलुया कहो। आमीन। मज़ेदार बात तब होती है जब बंदा भूखी कलीसिया के सामने होता है, तब अंदर से अभिषेक फ्लो करने लगता है, क्योंकि परमेश्वर वहीं पे देता है जहाँ प्यास है, वो वहीं पे मन्ना बरसाता है जहाँ पर भूख है। और भूखी कलीसिया के सामने खड़ा होना एक प्रचारक के लिए बहुत आनंद की बात है। हालेलुया। अपनी अखां नूं बंद करो। और मेरे बड़े प्यारे यहाँ पे योद्धा हैं जिन्होंने गीतों के साथ परमेश्वर की परस्तिश की, मगर मैं हर एक चीज़ जो आज हमारे से कलाम को छीनना चाहती है, हर एक ऐसा इमोशन, हर एक ऐसा दर्द, हर एक ऐसी चीज़ जो आज हमको कलाम से दूर करना चाहती है, रूह से दूर करना चाहती है, आज उन्होंने झिड़को कि परमेश्वर आज तेरा जलाल मेरी ज़िंदगी में जाहिर हो, मैं एक नई सृष्टि बन के बाहर निकलूं, एक नई शुरुआत। एक बार और परमेश्वर मुझे नवा कर, एक बार और प्रभु तेरे छुअन को मैं अपने ऊपर महसूस करूं। परमेश्वर जो बातें परमेश्वर मुझे पीछे खींच रही हैं, उन बातों से मुझे आज़ाद कर। मैं तेरे लिए दौड़ूं, तेरे लिए नाचूं, तेरे लिए गाऊं, तेरे लिए उड़ूं। परमेश्वर, उस परमेश्वर नो कहो खुदावन, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। उस खुदावन को कहो यीशु मसीह तेरे उसके जैसा कोई और हो नहीं सकता। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा सभी हम गाए हो। वो राजाओं का राजा है। अपने मुंहों को खोलें और इबादत करें। का है राजा। यस लॉर्ड।
तुझरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। खुदावन यीशु मसीह, तू आज अपनी जगह को इस जगह के ऊपर ले पिता। तू ही अल्फा है, तू ही ओमेगा है, तू ही शुरुआत है और तू ही अनंत है परमेश्वर। हमारे दिलों की कुर्सी पर खुदावन खाली तेरा राज हो। पवित्र आत्मा हमारा हाथ पकड़ हमें चला। खुदावन यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए अपने कलाम को मैं चाहूँगा एक कहानी आपको पढ़ के सुनाऊं। पहला समूएल उसकी 30वीं आयत, 1 सैमुएल 30। थोड़ी सी लंबी कहानी है और इसको हम सब मिलके, अगर आप नोट्स ले रहे हैं या आप बाइबल को बाद में पढ़ रहे हैं, उसको अंडरलाइन ज़रूर करिएगा। पहला समूएल 30 का 1 से मैं पढ़ देना चाहता हूँ। और कहानी थोड़ी लंबी है तो थोड़ा हम साथ में अगर जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो आसान रहेगा। जितनों ने निकाल लिया है एक बार आमीन कहिए। आमीन। जितने ढूंढ रहे हैं कहो हालेलुया। अरे ढूंढ क्यों रहे हो? पहला समूएल पुराने नियम की किताब है। हालेलुया। मिल गई? कढ़ लिया? जो आत्मा की तलवार है वो बाइबल है। ज़माना खतरनाक हो चुका है, बिना हथियार के बाहर ना निकला करो। बाइबल नू लेके चला करो, बाइबल तानू लेके चलेगी। ठीक जे? तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालिकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया, और उसकी स्त्री आदि छोटे बच्चे बड़े जितने भी थे सबको बंदी बनाकर ले गया। उन्होंने किसी को तो मार नहीं डाला, परंतु सभी को लेकर अपना मार्ग लिया। इसीलिए जब दाऊद ने अपने जनों समेत नगर में पहुंचा, तब नगर को जला पड़ा और स्त्रियों और बेटे बेटियों को बंदी बनाकर ले जाए गए थे। तब दाऊद और वे लोग उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। दाऊद की दोनों स्त्रियां इज़राइली और अहिनोम और कमरेली नबाल की स्त्री अबीगेल बंदी बना ली गई थी, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटी बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा का स्मरण करके हियाव बांधा। तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र एब्यातार को याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ला। तब एब्यातार एपोद को दाऊद के पास ले आया, और दाऊद ने यहोवा से पूछा। सब कहो यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूं? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निस्संदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। तब दाऊद ने अपने 600 साथी जनों को लेकर बासेर नामक नाले तक पहुंचा। वहां कुछ लोग छोड़े जाकर रह गए। तब दाऊद तो 400 पुरुष के समेत पीछा किया चला गया, परंतु 200 जो ऐसे थक गए थे बिसोर नाले के पार ना जा सके, वहीं रह गए। उनको एक मिस्री पुरुष मैदान पर मिला। उन्होंने उससे दाऊद के पास ले जाकर रोटी दी। उसने उसे खाया, तब उसने पानी पिलाया। फिर उन्होंने उसको अंजीर की टिकिया का एक टुकड़ा और 2 गुच्छे किशमिश दिए, और जब उसने खाया तो उसके जी में जी आया। उसने 3 दिन और 3 रात से ना तो रोटी खाई थी और ना पानी पिया था। तब दाऊद ने उसको पूछा कि तुम किसका जन है और कहाँ से है? उसने कहा, मैं तो मिस्री जवान और अमालेकी मनुष्य का दास हूँ, और 3 दिन हुए मैं बीमार पड़ा और मेरा स्वामी मुझे छोड़ गया। हम लोग करेतियों की दक्षिण दिशा में और यहूदा देश में और काबेल की दक्षिण दिशा की चढ़ाई की और सिकलग को आग लगाकर फूंक दिया। दाऊद ने उससे पूछा, क्या तू मुझे उस दल के पास पहुंचा देगा? उसने कहा, मुझसे परमेश्वर की शपथ खा कि तू मुझे ना तो प्राण से मारेगा और ना मेरे स्वामी के हाथ कर देगा। तब उसने दल के पास पहुंचा दूंगा, तब मैं तुझे उस दल के पास पहुंचा दूंगा। जब उसने उस समय उसे पहुंचाया, तब देखने आया कि वे सब भूमि पर छिटके हुए खाते पीते और बड़ी लूट के कारण वे
फिलिश्तियों के देश और यहूदा के देश से लाए थे नाच रहे थे। इसीलिए दाऊद ने उन्हें रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन की सांझ तक मारता रहा, यहाँ तक कि 400 जवान को छोड़ जो ऊँटों पर चढ़कर भाग गए थे उनमें से एक भी मनुष्य ना मिला। और जो अमालिकियों ले गए थे वे सब दाऊद ने छुड़ा लाया, और दाऊद ने अपनी दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लाया, वरन उनके क्या छोटे क्या बड़े, क्या बेटे क्या बेटियां, क्या लूट का माल, सब कुछ जो अमालिकी ले गए थे, वे कोई भी वस्तु ना रही जो ना मिली हो, क्योंकि दाऊद सब का सब लौटा लाया। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ लौटाने वाला है। आज जब एक गवाही हो रही थी, और गवाहियां बड़ी काम की चीज हैं एक चर्च सेटअप के अंदर। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि लोगों ने शैतान को कैसे हराया, मेमने के लहू से और अपने गवाही के शब्द से। और हर एक गवाही जो कलीसिया के अंदर बोली जाती है वो बड़ी पावरफुल होती है। कई बार हम गवाहियों को सुनते हैं चंगाइयों की, जो आज भी हमने सुनी, और वो बहुत कीमती हैं। कई बार हम गवाहियों को सुनते हैं कि परमेश्वर ने मुसीबतों से बचा लिया, वो भी बहुत कीमती हैं। मगर आजकल कलीसिया का जो मेन एसेंस है, जो कलीसिया का जो मेन जो कारण है जिसके लिए से परमेश्वर ने चर्च को बनाया था, वो कहीं ना कहीं कमर्शियलाइज्ड होती जा रही है। बहुत सारे लोग विश्वास में घटी में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो फैब्रिकेटेड गवाहियां सुनते हैं। फैब्रिकेटेड का मतलब तोड़ मरोड़ के पेश की गई गवाहियां। और जब आप ऐसी तोड़ मरोड़ के पेश की गई गवाहियां सुनते हैं, झूठी सच्ची बातें जिसके अंदर मिली होती हैं, आपका दिल अंदर ही अंदर शायद आपसे यूं कह रहा होगा, उसके साथ हुआ मेरे साथ क्यों नहीं हुआ। कई बार हमें सोचने की ज़रूरत है कि परमेश्वर को जो लोग जानते हैं कि परमेश्वर एक तरीके से काम करता है। आज बड़ी एक खूबसूरत गवाही इन बहन ने दी कि पिछले हफ्ते पास्टर जी ने प्रचार किया था अपने माता पिता का आदर करना। ये गवाहियां आप मेगा चर्चेज में नहीं सुनोगे, जहां 1 लाख की भीड़ इकट्ठी होती है और वहां पे हर रोज इतने चमत्कार होते हैं, हर संडे को कोई ना कोई मुर्दा जलाया जा रहा है, और उसके बाद अगले संडे का उस मुर्दे का पता नहीं, उसको फिर वापस किसी कब्र से खोद के निकालना पड़ता है। मगर ये सिस्टर ने एक गवाही सुनी कि मेरे संवरे के साथ जो मेरे दिल का मेल था वो नहीं था। बेसिकली ये बहन ने क्या किया, अपनी गलती को कबूला। अगर ये ना भी बताती तो क्या जाता था, अगर ये ना भी माफी मांगती तो क्या जाता था, कुछ नहीं जाता था। वैसे ही अपने सुंदर कपड़े पहनकर चर्च में अगले हफ्ते बैठे होते थे, क्योंकि जब कभी भी आप रूहे पाक से कलाम को सुन लेते हैं और वो सच्चा कलाम जब आपके अंदर काम करने लगता है, आप अपनी गलतियों में जी नहीं सकते। वो सच्चा कलाम आपके अंदर ऐसे तूफानों को पैदा कर देगा कि वो तूफान आपकी जिंदगी को हिलाकर रख देंगे जब तक आप अपनी जिंदगी को सही ना कर लें। आज इस बहन की गवाही से हम ये सीखते हैं कि कई बार टूटना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम आजकल गवाहियां क्या सुन रहे हैं, हमको ये मिल गया जी, हमको वो मिल गया जी, हमने ये पा लिया जी। मैं आज तक एक आदमी नहीं देखा पूरे YouTube के ऊपर जिसने कहा कि मैंने ये खो दिया जी, और परमेश्वर का शुक्रिया अदा हो ये मैंने खो दिया। मेरा एक भाई है, मेरा हमारे पठानकोट में रहने वाला है, उसका बेटा बीमार था, और जब वो बीमार था तो वो एक बड़े चर्च में जाता था, नाम मेरे को लेने की जरूरत नहीं, जहां हर रोज मुर्दे जिंदा होते हैं। और न जाने क्यों उसका बेटा मर गया, छोटा सा बच्चा, दुख की बात है। वो एक ढोल लेता है और वो चर्च में पहुंचता है कि क्या मैंने नाच नाच के गवाही देनी है कि मेरा बेटा मर गया। धक्के मार के उसको चर्च से बाहर निकाल देते हैं। कहते ना जी, हमारे पादरी साहब की बेइज्जती हो जानी है। मगर किसी ने यह नहीं सोचा कि कोई और बंदा जिसका बेटा मर रहा होगा, उसके विश्वास को हम कैसे खड़ा कर लेंगे। आजकल कलीसिया की जो सच्चाई है, जो उसकी खूबसूरती है, उसके साथ बड़ा लफड़ा चल रहा है। पासबान कम और वो सुपरस्टार ज्यादा हो गए।
जेड़ा पासबान पास्टर जी प्यार से मिल लेना, उनको लगता गधा ही है, प्यार से मिल रहा है हमारे साथ, सीधे मुंह बात कर रहा है, तमीज दे रहा है कि आप मेरे नाल बहो, मेरे नाल खाना खाओ, उनको लगता बेवकूफ है ये। कि उनको ये नहीं पता कि हलीमी जो है वो परमेश्वर की तरफ से लाई हुई चीज है। कलाम कहता है जो हलीम है वो वारिस बनेंगे आने वाली दुनिया के, हलीम वारिस बनेंगे, और बाकियां दा तू ही हिसाब ला लो। और कई बार हलीमी को हम बड़ा छोटा समझते हैं, सच्चाई को बड़ा छोटा समझते हैं। हमें यह सीखना है कि कलीसिया में अच्छी बातों की जगह है, पर मैं चमत्कारों के खिलाफ नहीं हूं। मैंने मुर्दे जीते देखे, अपनी आंखों से देखे, मैं खुद यहां पे जिंदा खड़ा हूं, ये इससे चमत्कार से कम नहीं है। आप में से कितने होंगे जो मौत के मुंह से वापस लौट आए और आज कह रहे हैं कि यीशु जिंदा है? ये छोटी बात नहीं है। हम में से कितने लोग बीमारियों से शिफा पा गए और आज हम पीछे मुड़ के सोचते भी नहीं। मैं तो नहीं सोचता कि मैं कभी बीमार भी था, पता नहीं कैसे हो गए। चमत्कार ही तो और क्या है। कितने लोग जो पैदल रास्ते पर चलते थे, परमेश्वर ने आज उनको महलों के अंदर बिठा दिया है। क्या ये चमत्कार नहीं है? मैं चमत्कारों के खिलाफ नहीं हूं। मैं जानता हूं कि मेरी हर एक सांस एक चमत्कार ही है, मेरी हर एक धड़कन जो मेरे दिल से निकल रही है वो चमत्कार ही है। अगर यस्सु ना होता तो ये भी ना होता, अगर मैंने यस्सु को नहीं पकड़ा होता तो ये भी नहीं होता। मगर मेरी एक बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैं जानता हूं यस्सु पानी को कंट्रोल कर लेता है। जब मिस्र की सेना पीछे थी, मूसा ने हुक्म दिया, पानी राह दे गया। जब चेले तूफान में फंसे हुए थे और नाव डोल रही थी, उसने पानी को हुक्म दिया और वो पानी के ऊपर तुरने लगा। जो पानी डराता था, डुबाता था, उस पानी के ऊपर चलने लगा। ये चमत्कार ही है। उसके एक हुक्म से तूफान थम जाते हैं। ये चमत्कार ही है, ये और कुछ नहीं है, ये चमत्कार ही है। और परमेश्वर चमत्कार करने वाला है। मगर साथ ही में कुछ जगहों के ऊपर लिखा है सच्चाई के बारे में भी, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन यीशु है। जो आप चमत्कार को देखना चाहते हो तो सबसे पहले सच को पकड़ना बहुत जरूरी है। प्रेरित पौलुस एक जगह पर कहता है कि वो बीमार पड़ गया और उसने 3 बार परमेश्वर से कहा कि तू मुझे चंगा कर, और 3 बार परमेश्वर का जवाब क्या आया? कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए। कोई बिग टेस्टिमनी नहीं हुई, कोई गवाही। इसके अंदर क्या है कि पौलुस के शरीर के अंदर एक बीमारी चल रही है और उस बीमारी के साथ वो प्रचार कर रहा है। और कुछ ऐसी बात है, मेरे को समझ नहीं आई, क्योंकि मैं काफी कोशिश कर रहा था समझने की बीमारी थी क्या। वो एक ऐसी चीज थी जो पब्लिकली प्रचार करते करते कभी उसके सामने प्रकट हो जाती थी और लोगों के सामने मखौल बन जाता था कि तू अपना तो चंगा कर नहीं पाया, हाडा कैसे चंगा करेगा। और इसके बीच में पौलुस विश्वास के साथ खड़े होता है और चिन्ह और चमत्कार फॉलो होने लगते हैं। कई बार हमारे पांव कांपने लगते हैं, मेरे पास तो घर नहीं है, मैं ताड़े घर के लिए कैसे प्रार्थना करूं। इन्हीं पांवों को कहो थम जा, मेरा यस्सु करने वाला है, मैंने कुछ नहीं करना। झूठी गवाहियां आजकल बन रही हैं और उन गवाहियों को सुन के हमारा विश्वास डोलने लगता है। मैं आज कहता हूं, जब आप बाइबल को बड़े ध्यान से पढ़ते हो ना, इसमें लोगों की जिंदगी की सच्चाइयां मेंशन है, उनकी गलतियां मेंशन है, उनकी अच्छाइयां मेंशन है, उनकी टेस्टिमनी मेंशन है। और बिना टेस्ट के टेस्टिमनी आ नहीं सकती। बत्तिस्मे 3 प्रकार के होते हैं। पहला बत्तिस्मा किसका? पानी का, जिसमें से हम में से बहुत सारे लोग होकर गुजर रहे हैं और आने वाले समय में प्रभु यीशु को पानी के बत्तिस्मे में फॉलो करेंगे। दूसरा बत्तिस्मा होता है रूहे पाक का, और जो तीसरा बत्तिस्मा होता है आग का। मटके के अंदर पानी रखने से पहले मटके को पहले, मिट्टी को पहले पानी से भिगाया जाता है। उसके बाद कुम्हार उसको अपने हाथ से सही करता है और फिर उसको आग के अंदर रखा जाता है। जब तक घड़ा पक ना जाए, बर्तन पक ना जाए, तब तक उसके अंदर पानी रह नहीं सकता।
तो हम में से कई सारे लोग जब परमेश्वर से कहते हैं परमेश्वर मुझे वो बपतिस्मा दे जो तूने लिया, तो वो हम आग को मांग रहे हैं। वो हम गाना गा रहे थे, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज। आसमान से सूरज नीचे नहीं हो जाएगा। ये अग्नि मालूम है क्या है? आपके हालात बिगड़ने लगेंगे। भरी सर्दियों में भी पसीना आने लगेगा, एसी वाले कमरे में भी आपके पसीने छूटने लगेंगे। ऐसे हालात शायद शैतान आपकी जिंदगी में लेकर आ जाए। तब हमारे पास दो ही चॉइस होती है, या तो कलाम के ऊपर खड़ा रहूं या भाग जाऊं, या छोटा मोटा गोलमोल कर लेता हूं। दाऊद के बारे में जब ये कहानी मैंने इसलिए उठाई क्योंकि दाऊद से शायद आप लोग रिलेट करोगे। दाऊद एक भजन लिखने वाला व्यक्ति था, वो एक म्यूजिशियन था, वो शायद गिटार बजाया करता था और गीत लिखता था, और उसके गीत आज भी बड़े फेमस हैं। वो एक डांस करने वाला, परमेश्वर के सामने नाचने वाला व्यक्ति था। वो इतना दीन था कि उसके कपड़े उतर रहे थे तब भी उसे फर्क नहीं पड़ रहा था, वो इस तरीके से नाच रहा था। साथ ही वो एक ऐसा लड़ाई करने वाला था जो गोलायत से नहीं घबराया, फिलिस्तियों से नहीं घबराया। उसने फिलिस्तियों की चमड़ियां काट के अपने राजा के पांव पर डाल दी और कहता है ये देख, जिनसे तू घबरा के बैठा है वो तेरे सामने है। मगर साथ ही में दाऊद एक अभिषिक्त परमेश्वर का दास था। उसके और भाई बहन थे, मगर परमेश्वर ने उन भाई बहनों को छोड़कर इस दाऊद को चुन लिया ताकि ये दाऊद उसके लोगों का राजा बने। और आप सोचोगे अभिषेक आते ही बल्ले बल्ले, आजकल तो अभिषेक का मतलब हो गया माँ बाप तेरे थल्ले थल्ले, बेटे ने कुर्सी सर पे लगा ली। अभिषेक का मतलब कोई पासपोर्ट नहीं है, अभिषेक का मतलब है सेवा। और सेवा करना कितना मुश्किल है आपको मालूम है बहनों? आपको मालूम है जब आपके बच्चे रोटियां मांगते हैं तो आपको चूल्हे में खड़े होकर 40 डिग्री पे रोटियां बेलनी पड़ती हैं। आपका पसीना बह रहा होता है, उधर से बच्चे चीख रहे होते हैं। फिर उनमें से कोई बोलेगा रोटी स्वाद नहीं बनी, मन करता बेलन मुंह में डाल दूं। हाँ, मगर फिर भी आप बनाते रहते हैं, बनाते रहते हैं। भाइयों से बोलूँगा, आप मेरे को साड़ी ला के देते नहीं, और बहन मेरी खेत में चल एक दिन, देख कैसे काम होता है। दिहाड़ी लगा मेरे साथ एक दिन, तुझे मोल पता चल जाएगा तेरी साड़ी दा। फिर आप कंप्लेन करना छोड़ दोगे। सेवा ये होती है जब खुद को मिटाकर किसी और को पूरा करना पड़ जाए। और दाऊद परमेश्वर का चुना हुआ है। शायद आप में से सारे एक चुने हुए, क्योंकि वचन कहता है कि आप चुने हुए हो, राजपदधारी हो और परमेश्वर के याजक हो। और चुना हुआ होना आसान नहीं होता। आपके घर के अंदर हो सकता है सबसे ज्यादा विश्वास आप कर रहे हैं, सबसे ज्यादा कलाम को आप मानते हैं, सबसे ज्यादा दुआएं रोजे प्रार्थना आप करते हैं, चर्च के अंदर भी सबसे ज्यादा आप बैठे हैं, सबसे पहले चर्च का झाड़ू आप बनते हैं, चर्च के लिए जमादार आप बनते हैं, टॉयलेट को साफ आप करते हैं, मगर आपकी जिंदगी से अंदर से तकलीफ जाती नहीं है। और आप परमेश्वर से पूछ रहे हो मैं इतनी सेवा कर रहा हूं, इतनी मेहनत कर रहा हूं, फिर भी ये तकलीफ मेरा खेड़ा क्यों नहीं छोड़ रही? तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको पक्का कर रहा है। अपने पड़ोसी से कहो मैं पक्का हो रहा हूं। और जब हम इन झूठी गवाहियों को सुनते हैं, जो आधी सच्ची आधी झूठी तोड़ मरोड़ के पेश की हुई गवाहियां हैं, हम सोच रहे हैं ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा या नहीं। सच ये है, सच ये है कि जब हम दर्द में से होकर गुजरते हैं, किसी माँ से पूछो कि एक बच्चे को पैदा करने के लिए उसको कितना दर्द सहना पड़ता है। पैदा करना तो छोटी बात है, जो दर्द होता है जब वो पैदा होकर बाहर आ जाता है उसके बाद स्टार्ट होता है उसके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और जब तक माँ बाप सो नहीं जाते कब्र में, तब तक वो अपने बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व कर ही रहे होते हैं। दर्द, और उस दर्द में से आप जब देखते हो अपने बच्चे को कुछ करता हुआ, आप खुश होते हो। तब आपको वो दर्द महसूस नहीं होता, आपके दिल के अंदर वो खुशी होती है। और कई बार हम इस दर्द से भाग रहे होते हैं। मैं आज आपको बोलता हूं, कलाम यूं कहता है, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं।
हम में से बहुत सारे लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं कि कैसे ये हालात में से मैं निकलूं। दाऊद परमेश्वर का चुना हुआ जन है और वो लड़ाई से वापस लौटा है और उसके घर के अंदर शैतान ने हमला कर दिया है, उसका घर जल गया है, उसके बीवी बच्चे लेकर चले गए। और अब दाऊद को सर पे हाथ रख के बोलना चाहिए, परमेश्वर क्या तो मैं तेरा चुना हुआ दास नहीं? क्या मैं तेरा चुना हुआ दासी नहीं? क्या मैं तेरे लिए 40 दिन रोजे नहीं रखे? क्या मैं तेरे लिए कलाम नहीं पढ़िया? दाऊद हो जी कोई गल नहीं करता। जब आपके ऊपर कभी मुसीबत आ जाती है तो सबसे पहला सवाल आप करते हो, परमेश्वर क्या मैं तेरे पीछे नहीं चली? हाँ जी, जितने ईमानदार हैं एक बार आमीन कहो। पस गए। सारिया दा इक्को ही हाल है, सारिया दा इक्को ही हाल है कि परमेश्वर मैं तेरे पीछे चल रहा हूं तो मेरी मोटरसाइकिल कैसे चोरी हो गई? परमेश्वर मैं तेरे पीछे चल रहा हूं तो मेरे घर का बिल 20,000 रुपया कैसे आ गया? परमेश्वर मैं तेरे पीछे चल रहा हूं तो सारे खर्चे मेरे सर क्यों पै गए? परमेश्वर मैं तेरे पीछे चल रहा हूं तो मेरी भैंस सू क्यों नहीं रही है? मेरी खेत के अंदर काम क्यों नहीं हो रहा? टेस्ट में खड़े रहोगे तभी टेस्ट में नहीं आएगी। बिना एग्जाम के आप आगे जा नहीं सकते। ये हमारा लोकल स्कूल नहीं है जहां पर्चियां लिख के आप हाथ से लिख के पास हो जाओगे। जिंदगी जो इम्तहान लेती है उसमें केवल रूहे पाक ही है जो आपको दूसरी क्लास तक ले जा सकता है। इसीलिए यस्सु कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। कुछ लोग जो पर्चियां पढ़ के डॉक्टर बन गए उन्होंने कोल कदे ना जायो। मैं डरता हूं। हाँ, मैं वो वाला गीत है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम अगर यस्सु संग है। वो किसी विश्वासी व्यक्ति ने लिखा होना, मैं ऐसा समझता हूं। पास्टर जी थोड़े पुराने हैं। ये किसके ऊपर पिक्चराइज हुआ था? ये जिंदगी कौन सा वाला है? ये दिलीप कुमार वाला है। नहीं देखा नहीं, मेरे को भी याद नहीं, मगर गाना है ये याद है। कई ये गीत हर दिल को गाना पड़ेगा। हाँ याद अब मुझे नहीं आया, मगर सुनेंगे अभी मीटिंग के बाद। अब देखो दो पास्टर मिल जाते तो कैसियां गल्लां होंदी है। पुरानी बातें। हम इस इम्तहान से भागने की कोशिश कर रहे हैं। हम में से बहुत सारे जो इस जगह के ऊपर बैठे हैं इस इम्तहान से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, इस इम्तहान को पास करने की कोशिश नहीं कर रहे। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना है। जब तक हम इम्तहानों से भागते रहेंगे शैतान तुम्हें भगाता रहेगा, कभी इस था कभी उस था कभी उस जगह। इसीलिए कलाम कहता है ठहर जाओ, भागना बंद करो, नाचना बंद करो और देखो परमेश्वर क्या करता है। कमाल की बात है, घर दाऊद का भी लुट गया और उसके साथ जो थे उसका भी लुट गया, मगर लोकी की कहते हैं सबसे पहले पास्टर नूं पत्थर मारो। तू ही कहंदा ही ना प्रभु जिंदा आ, तो मेरे घर च किद्दां मेरा पुत्त नशे च चला गया। तू ही कहंदा ही ना कि परमेश्वर इदा काम करदा है, वो बीमारां नूं चंगा करदा है। मैं तेरे करके विश्वास में आ गई, नहीं तो इससे पहले पीपल वाले बाबा दे कोल जांदी रहंदी सी, हर शनिवार तेल चढ़ांदी रहंदी सी। हो ओ मैनू तां तो कुछ नहीं होया, मैं तेरे करके आ गई, मैं तेरे पत्थर मारना। उनको होर कोई नहीं मिलता। जब लोगों की जिंदगी च मुसीबत आ जाती है उन्होंने होर कोई नहीं मिलता, मिलता गरीब पास्टर आ। ओ जबान है सारे दे कोल, एक बार आमीन कहो। तो जब मुसीबत आती है तो गुस्सा पास्टर पे निकलता है। वो लोकी आज से नहीं है, ये पहले से है। तो लोकी सोच रहे हैं कि बंदे को पथराव कैसे करें। हम ये नहीं सोच रहे कि उसका भी घर लुट गया, उसके भी बीवी बच्चे चले गए, उसके घर के अंदर भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, मगर लोग क्या सोच रहे हैं?
कि मैं पत्थर किद्दां मारा, अपनी फ्रस्ट्रेशन कैसे निकालूं। जब कभी भी आप विश्वास की बात करोगे, कई बार ऑफिस में काम करना, मोहल्ले के अंदर काम करना, परिवारों के अंदर काम करना मुश्किल हो जाता है। दो देवरानी जेठानी है, एग्जाम्पल ले लो, दोनों के बेटे नशे में चले गए, एक विश्वासी है एक अविश्वासी है। जो अविश्वासी वाली है वो ये नहीं कहेगी मेरा बेटा भी नशे में चला गया, हाँ की उखाड़ लिया चर्च जाके, किथे है तेरा परमेश्वर। और जब हम ऐसी शैतान की बातों को सुनते हैं हमारा दिमाग खराब होने लगता। की फायदा मिल गया चर्च जाके, तू हर एतवार 100 रुपए फूक दी ही की लग गया, की हो गया तू अपना दशमांत देके, तेरा बेटा तो फिर भी नशे से चला गया। शैतान हमेशा लॉजिकल बातें कहता है और पवित्र आत्मा हमेशा इलॉजिकल बातें करेगी। चेले मच्छियां फड़ दे सी, उन्होंने खब्बे पासे अपना जाला पाया हुआ ऐसी, यस्सु आया कहता सज्जे पासे जाला पा। वो पतरस कहता पाजी मैं सारी जिंदगी भर मच्छियां ही फड़ियां आपा, सज्जे पासे से कोई नहीं लभ दिया। मगर यस्सु दी गल मनिया, पुट्ठे काम किते, मच्छियां लभ गई। जदों कभी भी आप मुसीबत में पड़ते हैं, टेस्ट में पड़ते हैं, यस्सु दी सुनो। शैतान आपको हमेशा अकलमंद नजर आएगा, मगर विश्वास अकलमंद वालों के लिए नहीं है। नहीं तो अगर विश्वासी पतरस विश्वासी ना होता तो वो पानियों पर ना चलता। आदमी को थोड़ा पागल होना होता है विश्वास में आने के लिए। अगर अब्राहम पागल नहीं होता तो अपने इकलौते बेटे को मेज पर नहीं सुलाता और कहता कि आ इसका कत्ल करूं। आदमी को थोड़ा पागल होना ही होता है। दाऊद पागल था, जब सारी सेना छुप के घूम रही थी, गोलायत बाहर से उनको गालियां दे रहा था, दाऊद कहता मैं आता हूं तेरे सामने। अगर कोई अकलमंद इंसान होता तो चुपचाप छुप के बैठा रहता कि मुझे सामने जाने की क्या जरूरत। लोग की पथराव करने की सोच रहे हैं, अपनी मुसीबत का बोझ भी दाऊद के ऊपर डाल रहे हैं। और दाऊद क्या करता है, अपने भविष्यवक्ताओं को बुलाता है, कहता पाजी की करिए, परमेश्वर से पूछो कि क्या करना है, पीछे जाऊं या ना जाऊं। वो अपनी दिमाग के ऊपर, अपने रिएक्शन के ऊपर वो नहीं कर रहा। अगर आपके घर में फर्ज करो आपका पड़ोसी डंडा लेके बाहर खड़ा है तो पहला रिएक्शन की होगा, मैं दसना मैं कौन है। मगर डंडे वाले के पीछे दौड़ा नहीं, वो कहता परमेश्वर से पूछूं क्या करना क्या है। कई बार यहीं हम धोखा खा जाते हैं। जब कभी भी आप किसी मुसीबत से पड़ेंगे, जब कभी भी किसी हालात का आप सामना करेंगे, सबसे पहली चीज क्या करनी है, यहोवा से पता करिए, रूहे पाक से पूछिए कि करना क्या है। क्योंकि मेरी समझ तो लिमिटेड है, मगर परमेश्वर की समझ बहुत आगे है। परमेश्वर ने उसे हुक्म दिया पीछा कर। कई बार हम में से बहुत सारे लोग सुन भी लेते हैं क्या करना है, फिर भी नहीं कर पाते क्योंकि मुश्किल है। आपका पति नशे में है, लोग बीमार हैं, घर के हालात सुधर नहीं रहे, मैं तो पिछले 1 साल से कर रहा हूं, हो नहीं रहा, छोड़ देता हूं, अधूरे में छोड़ देता हूं। मगर आज मैं जो लोग अपनी जंगों को अधूरे में छोड़ने चाहते हैं, मैं आज उनसे कहता हूं पीछा कर, पीछा कर। बाप को मालूम है पीछा करना आसान नहीं है। लड़कियों का पीछा करने के लिए बात नहीं कर रहा मैं, हाँ जी, कि स्कूल दे गाड़ी अपनी मोटरसाइकिल लगा के बुर बुर करके उन्होंने पीछे उन्होंने घर जान दी बात कर रहा। मैं शैतान का पीछा करने की बात कर रहा हूं, जो कपटी है, जो चलाक है, और जिसने तेरे बच्चों को, तेरे पति को, तेरे परिवार को, तेरी जो कमाई है सबको बंदी बनाकर ले गया। शैतान दाऊद के ऊपर हमला तब करता है जब दाऊद बाहर जंग लड़ने गया है। फर्ज करिए आप किसी के घर में प्रचार करने गए हैं, किसी बीमार के लिए प्रार्थना करने गए हैं, और उसी बीच में शैतान आपके घर में घुस के आपके बच्चों को नशा दे जाता है, आपके घर में घुस के आपके परिवार के अंदर बीमारी डाल जाता है, आपके घर में घुस के नुकसान की आत्मा छोड़ जाता है, आपके घर में घुस के वो व्यभिचार फोन के जरिए से देकर जाता है। और यहां पर आप प्रचार कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और लोग चंगे भी हो रहे हैं, मगर वहीं आपके घर के अंदर एक आग लगी हुई है जिसका आपको इल्म नहीं है। और ऐसे ही सिचुएशन में दाऊद परमेश्वर से पूछता है मैं की करा,
मैं की करा। उसने यहोवा से पूछा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, रुक जाऊं, छूट जाऊं, ठहर जाऊं, दौड़ने लगूं, मैं क्या करूं, कि या मैं दूसरी शादी कर लूं, मैं चर्च बदल लेता हूं, कहीं और जाके मिनिस्ट्री स्टार्ट कर लेता हूं, कहीं और जाके अपना काम स्टार्ट कर लेता हूं। कई बार आपके दिमाग में ये सोचें आती हैं। मैं वापस उसी विश्वास में चला जाता हूं जहां से मैं निकल कर आया, वापस चला जाऊं, क्योंकि वापस जाना आसान है। वापस शराब की बोतलों को पकड़ लूं, वापस उन्हीं कामों में चला जाऊं, क्योंकि वो काम हमारे जाने पहचाने हैं, इसीलिए आसान है। क्योंकि दुश्मन कहां गया है हमें पता नहीं है, हमें अंदाजे से उसका पीछा करना है। आपका बेटा कहां चिट्टा पीता है आपको पता नहीं, मगर अंदाजे से आपको पता करना है। बेचने वाले के लिए प्रार्थना करनी है कि खुदावन जो बेच रहा है उसको छू। मेरी गाल सुन रहे हो? सुनना, दाऊद अपने लोगों को लेकर शैतान के पीछे गया, दुश्मन के पीछे गया। जब चले थे तो 600 थे। मेरी बात सुनना, जब चले थे तो 600 थे, थोड़ी दूर जाके 200 घट गए, 400 रह गए। पता है क्यों रह गए 400? क्योंकि हर कोई आपके जैसा जोशीला नहीं होगा, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होंगी। चल मेरे ना, मैं तेरे नाल आ, आपा साथ हैं। कब तक? जब तक मेरी जेब में हरा नोट है, जब तक मेरे बल्ले बल्ले है तब तक मेरे साथ है, या जब मैं थल्ले थल्ले हूं तब भी तू मेरे साथ है। बुरा ना मानना कि जो लोग आपके साथ सफर शुरू करते हैं शायद आप में के साथ सफर खत्म ना कर सकें, क्योंकि उनके अंदर उतना विश्वास ना हो। कई बार लोग हमको बीच सफर में छोड़ जाते हैं। बिल्डिंग बन रही है, चर्च खड़ा हो रहा है और आधी टीम आपकी गायब। होए परमेश्वर, मैं की गलत किता? तू कोई गलत नहीं किता, तू अपने ईमान पे खड़ा है, शायद उनका ईमान थोड़ा सा कम है। जैसे ही कई बार ऐसा होता है, आपकी जेब में पैसों की जरूरत है, हाय 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 मैं बिल्डिंग का काम ला लिया, हाय 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 ओ हो मैं किद्दां करा। मैं लोका करके बिल्डिंग का काम नहीं लाया, जिसने मुझे दर्शन दिया मैंने उसके करके उसकी बात मानी। मेरा विश्वास, बाइबल बोलता है, जो आदमियों पे एतबार रखता है वो श्रापित है। मेरी आंखें यहोवा वल्लो है, किसी बंदे वल्लो नहीं है। क्योंकि जदों तुसी अपनी आंखां बंदे वल्लो कर लेना है, ताड़ा काम नहीं सड़ना, पूरा ही नहीं होगा, क्योंकि पूरा करने वाला परमेश्वर यहोवा है। ये कुछ लोग, उसके 200 लोग थे जो उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हुए, चले एक साथ के चलेंगे जी, लेके आते हैं जी वापस। 200 थक गए। बुरा नहीं मानना जब लोग आपको आधे में छोड़ जाएं। हम बड़ा दुख ले लेते हैं, लोग हमें आधे में छोड़ गए। उनकी समझ नहीं है जो दर्शन आपका है, उनकी बुलाहट नहीं है जो बुलाहट आपकी है, उनकी समझ के हिसाब से वो काम कर रहे हैं। और जब ऐसे लोग आपको छोड़ जाएं, प्रभु का धन्यवाद जरूर करना, क्योंकि कई बार बोझा आपको धीरे कर देता है। जो लोग आपके साथ चलना नहीं चाहते, आप उनको लेकर चल रहे हैं तो बड़ी प्रॉब्लम है। कोई तो कहो गल समझ लग रही है। जो लोग आपके साथ तुरना नहीं चाहते, जो लोग आपके साथ बैठना नहीं चाहते, आओ ये प्रार्थना करें। प्रार्थना, चर्च कितने बजे शुरू होता है जी? 10 बजे। हम ठीक 1:30 बजे पहुंच जाएंगे। ਉਹਦੇ सारे पासबानों हंसी वहां से आई, उन्होंने समझ लग दी है प्रॉब्लम की है। अगर आपने अपनी बात ठीक करनी है, जंग में जाओ, शैतान का पीछा करो। जो तो आपके घर से सुख, चैन, पैसे, आशीषों को निकाल कर ले गया, उसको तो आप कुछ कह नहीं रहे हो। होता की है, हम उसके असर को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, सपोज किसी हाथ ने हमें थप्पड़ मारा, चमाट लगी, निशान हुआ, अब हम इसकी सिकाई कर रहे हैं। बजाय उसके कि उस हाथ को पकड़ें जहां पे असर हुआ है, हम उसकी सिकाई करने में लगे। जब तक आप उसका हाथ नहीं पकड़ोगे, वो दूसरे गाल पे भी मारेगा, दूसरे गाल की भी सिकाई करना, फिर सर के पीछे मारेगा, उसकी भी सिकाई करना, फिर नाक पे मारेगा, उसकी भी सिकाई करना, पेट पे मारेगा, जहां जहां आपके लग सकती है उस जगह पर मार लेगा। जब तक आप उस हाथ को नहीं पकड़ोगे।
और परमेश्वर हमको क्या कहता है कि प्रभु यीशु में हम वो ताकत रखते हैं कि हम शैतान को झिड़क सकते हैं। बाइबल में कई जगह पर ऐसा हुआ कि शैतान झिड़का गया और उसको जगह छोड़नी पड़ गई। कमाल की बात है, दाऊद अपने उन लोगों को छोड़ देता है और रास्ते में मालूम है कौन मिलता है उसको? एक दुश्मन फौज का सिपाही। सुनो, जितने आज अपने घरों में लड़ाइयों को लड़ रहे हैं, दुश्मन अपने निशान छोड़कर जाता है। उसकी फौज में से ही कोई होगा जो तुम्हें उसका रास्ता बता देगा। दुआ करो। कई बार हम दुश्मन को देख के ना गुस्से में पहले भर जाते हैं, और क्योंकि जो गुस्से में भरता है वो पवित्र आत्मा की नहीं सुनता। दाऊद ने दुश्मन के सिपाही को पकड़ा और उसके साथ क्या किया? उसको रोटी दी, उसको किशमिश दी, उसको अंजीर की टिक्की दी, उसको अच्छे से ट्रीट किया। और सिपाही क्या बोलता है? मैं पता बता देता हूं। कई बार शैतान के खेमे में ऐसा काम चल रहा है, वो दिखने में पावरफुल है मगर वो परमेश्वर का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो खुद तितर बितर हुआ पड़ा है, वो खुद फैला हुआ पड़ा है। उसी ने अपना एक गवाह छोड़ दिया कि रास्ते का पता चल जाए। बड़े मज़ेदार बात है, दाऊद उस बंदे की सेवा करता है, उस बंदे को आशीष देता है, और जब उस बंदे को वो आशीष देता है वो बंदा जगह बता देता है कि यहाँ पर है। और जब दुश्मन के खेमे के ऊपर वो चढ़ाई करता है, जो दुश्मन इतना पावरफुल दिख रहा था, इतना ताकतवर दिख रहा था, वो ज़मीन पर बिखरा पड़ा है, क्योंकि शैतान अपनी शैतानी कभी नहीं छोड़ता। मेरी बात समझ रहे हैं? वो एक साथ झुंड बनाते हैं। कलीसिया के अंदर तोड़फोड़ मचाने वालों से पूछो कि क्या उनके पास नौकरियां हैं। आज छत्तीसगढ़ के अंदर, बिहार, यूपी, इन सब जगहों के ऊपर चर्चों को तोड़ा जा रहा है। जो लोग ये चर्च तोड़ रहे हैं, एक बार उनसे पकड़ के पूछो, भाई मेरे तूने चर्च तोड़ तो दिया, मगर एक बार बता, क्या चर्च तोड़ने से तेरा घर बन गया? एक बार उससे पूछना था कि क्या चर्च तोड़ने से तेरी नौकरी लग गई? आप देखोगे उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है। उनको यह भी नहीं मालूम कि हनुमान चालीसा लिखी किसने, रामायण कितने रूप में आती है, उनको गीता के बारे में कुछ नहीं मालूम। उनको बस इतना मालूम है कि मैंने वो तोड़ना है। मगर परमेश्वर जोड़ने वाला परमेश्वर है। बाइबल बताती है जब दाऊद ने दुश्मन का पीछा किया और दुश्मन को सवेरे से लेके शाम तक वो मारता रहा। जिस दुश्मन की वजह से उसका घर टूट गया, जिस दुश्मन की वजह से वो अनाथ जैसा हो गया, जिस दुश्मन की वजह से सब कुछ उसका छिन गया, बाइबल क्या बोलती है? दाऊद उसे मारता रहा, क्योंकि दाऊद में एक खास बात थी, वो पीछा करने वाला था। हम में से आधे लोग हारे हुए क्यों हैं? क्योंकि हमने पीछा करना शैतान का छोड़ दिया। हम शैतान के पीछे चलने लगे बजाय इसके कि हम उसका पीछा करने लगे। मेरी बात समझ रहे हैं? पीछे चलना एक होता है और पीछा करना एक होता है। जब हम उसके पीछे चलने लगते हैं तो वो हमें नचाने लगता है, मगर जब हम उसके पीछे जाने लगते हैं वो घबराने लगता है। जब कभी भी आप शैतान के पीछे पड़ जाओगे वो आपसे दूर भागने लगेगा। हमने पास्टर जी से मैं डिस्कस कर रहा था, जब बेटी की शादी थी हमने अपने चर्च का कंस्ट्रक्शन चालू किया। जो लोग हमसे इतना प्यार से बोलते थे कि मुंह में वो दो बात कर ले तो मैं अगले 2 दिन तक चाय में चीनी डाल के नहीं पीता था, इतनी बातें अच्छी करती थी। जदों से उन्होंने देखा कि हमारी चर्च की बिल्डिंग बनने लग गई, उनके अंदर एक माता आ गई। पहला तो मैं सोचता ही कि मेरी कोई गलती होगी, कि यार मैं कोई गलती की है शायद, कि यार अच्छे पड़ोसी हैं, पता नहीं की हो गया इन्होंने। बाद में समझ में आया कि वो मेरे बरकतों से जलने वाले लोग हैं। वो जो परमेश्वर मेरी जिंदगी में कर रहा है उससे वो घबरा रहे हैं, उनसे उनको डर लग रहा है। और क्योंकि उन्हें डर लग रहा है, ये सब के सब इकट्ठे हो गए और मेरे खिलाफ काम करने लगे। अब मैं अकेला पड़ गया हूं और वहां पे पूरा एक ग्रुप है। अब मुझे क्या करना चाहिए? इनकी खुशामदीद करनी चाहिए, आ जाओ खुश हो जाओ ना। मैं पीछा करने लगा,
मैंने जो करना है वो करना है, क्योंकि मैं जो कर रहा हूं वो सही है, मैं जो कर रहा हूं वो सही है। खुदावन आज हमारे बीच में होकर चल रहा है। शायद आज आपको कुछ बातों के अंदर शैतान का पीछा करना है, उसके पीछे पड़ जाना है कि जब तक तू मेरे हस्बैंड को नहीं छोड़ेगा, जब तक तू मेरे बेटे को नहीं छोड़ेगा, जब तक तू मेरी बहन को नहीं छोड़ेगा, जब तक तू मेरे परिवार को नहीं छोड़ेगा, मैं तेरे पीछे आता रहूंगा। अपने पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरे बल के साथ मैंने तुझे नहीं छोड़ना। और इस हिम्मत के साथ जब दाऊद ने शैतान का पीछा किया, वो उसके हाथ से सब कुछ छुड़ा ले आया। क्या आपको क्या लगता है कि शैतान ने खाली दाऊद के खेमे के ऊपर ही हमला किया था? उसने और भी लोग थे, और भी जगहें थी जहां पर उसने हमला किया था। आपने बहुत ध्यान से सुना इस कलाम को, उसने किसी को मारा नहीं। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, शैतान ने किसी को मारा नहीं, उसने वो लोगों को गुलाम बना लिया। हमारे घरों के अंदर, परिवार के अंदर यही चल रहा है कि लोग गुलाम बन रहे हैं, मर नहीं रहे हैं, गुलाम बन के उसकी बातें सुन रहे हैं और हमारी खिलाफत कर रहे हैं। हमारा लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, बल्कि अंधकार की ताकतों से है जो स्वर्गीय स्थानों पर बैठी हुई हैं। और जब दाऊद ने शैतान का पीछा किया, उससे सब कुछ छुड़ा ले आया, उसके हाथ में से वो सब कुछ निकाल के ले आया। सुनना मेरी बात, परमेश्वर एक वचन कहता है, भजन 37, इसको घर जाके पूरे को पढ़ना। मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, इसीलिए मैं आपको बताता हूं। भजन 37 का 18 से पढ़ेंगे। कलाम यूं कहता है, यहोवा खरे लोगों की आयु की सुधि रखता है और उनका भाग सदैव बना रहता है। विपत्ति के समय उनकी आशा ना टूटेगी और ना वो लज्जित होंगे, और अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे। वह कलाम यूं कहता है कि वो खरे लोगों की सुधि रखता है। और कलाम ये भी कहता है कि अकाल के दिनों में जब कोई नहीं खाना खा रहा होगा, जब किसी के पास कुछ भी नहीं होगा, तब भी तू सेटिस्फाइड रहेगा, तब भी तू तृप्त रहेगा। जब शैतान तेरे घर के ऊपर हमला कर रहा होगा, तब भी तू तृप्त रहेगा। जब चीज़ें तेरे हाथ कंट्रोल के बाहर होंगी, तब भी तू तृप्त रहेगा। जब सारे हालात तेरे विरोध में हो जाएंगे, तब भी तू तृप्त रहेगा, क्योंकि यहोवा तेरी सुधि रखता है। अगर तू यहोवा में खड़ा है तो वो तेरी सुधि रखता है। अपने पड़ोसी को बोलो, हारना नहीं, शैतान का पीछा करो। आज परमेश्वर को 5 मिनट दें कि कहे, खुदावन आज जो कुछ भी शैतान ने मेरे खेमे से चुराया है, मेरे घर से चुराया है, अपने पड़ोसी के हाथ को थोड़ा पकड़ो और उसको दबाओ और कहो कि आज जो कुछ भी बहन मेरी, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आज हमारे बीच में है। जहाँ 2 या 3 इकट्ठा हैं, वहाँ पर परमेश्वर हमारे बीच में है। उसने जो तेरी सेहत को चुराया है, उसने तेरे सुख और चैन को चुराया है, उसने जो तेरे जिंदगी के अंदर से वो आशीषों को चुराया है। चल, आज यहाँ चुपचाप नहीं बैठेंगे। आज केवल संडे के लिए हम यहाँ पर नहीं आए हैं, आज हम शैतान का पीछा करने आए हैं। आज हम उसके पीछे पड़ेंगे और जो कुछ भी उसने मुझसे चुराया है, उसका दुगना तिगुना 4 गुना हम वापस लौटा के ले आएंगे। अपने पड़ोसियों का भी ले आएंगे, अपने पिछली गली वालों का भी ले आएंगे, अपने चर्च के भाई बहनों का भी ले आएंगे, क्योंकि आज हम शैतान के खेमे में लूट मचाने आए हैं। वो लूट कर जा नहीं सकता, क्योंकि वो जो लेकर गया है, आज परमेश्वर उससे वापस लेके आएगा। और आज इसको वापस लाने के लिए परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करने जा रहा है। मैं शैतान के खेमे में हमला करने जा रहा हूं। आज मैं उसके पीछे चलने जा रहा हूं। एक कदम और, एक कदम और, एक कदम और रख कि वो आज उसका खेमा खींच के निकल जाए। ओ हालेलुया! कोई तो कहे कि मैं आज उसके पीछे चलने वाला हूं। आज मैं उससे लेकर आऊंगा यीशु के नाम में। उसने मेरी सेहत को वापस करना ही होगा, उसने मेरे पैसे को वापस करना ही होगा, आज उसने मेरे सुख, चैन और शांति को वापस करना ही होगा, प्रभु यीशु के नाम में। ओ यारा बासे थे रे बेबे ने, ओ या सुना सुना, खेल अभी खत्म नहीं हुआ, कहानी आगे भी है। दाऊद ने शैतान के खेमे में हमला किया और सब कुछ छुड़ा लिया। अब लालची आदमी और विश्वासी आदमी का फर्क है। जो परमेश्वर का विश्वासी है, ठीक है, लालची आदमी क्या करता है? सब कुछ अपने पास रखना चाहता है। मैं क्यों दूं? मैं प्रेयर करके इन्ना वड्डा चर्च खाली खड़ा किता, मेरा आ।
मैं प्रेयर करके मैं जदों कुछ भी नहीं होंदा सी ना, मैं पास्टर कोलों जांदी ही, पास्टर रोज मेरे लिए दुआ करदा ही और मैं रोज रोज़ा रखदी ही 12 बजे तक। ता साडी तीसरी मंजिल कोठी हुई है, मरने के बाद भी मैं भूत बन के इत्थे ही रहना, मैनू इत्थे ही गड्डो, मैं नहीं छोड़ना। इहो जिहे काम विश्वासियों दे नहीं है, विश्वासियों दे इहो जिहे काम नहीं है। दाऊद ने सारियां दा छुड़ा लिया, ਜਿਹੜੇ 200 ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ दाऊद ने उन्होंने लौटा दिया। पूछा नहीं, सुनो, पूछा नहीं उनसे कि तुम पीछे क्यों रह गए, मैं नहीं गल करनी तेरे नाल। उन्हों दा हक उन्होंने लौटा दिया। क्योंकि जब परमेश्वर आपके हाथों में चीजें कर देता है ना, वो देखता है। आपने वो कहानी सुनी है, किसी को उसने 1 तोड़ा दिया, किसी को उसने 3 तोड़े दिए, किसी को उसने 5 तोड़े दिए, और पूछा इन तोड़ों को क्या किया। जब वो वापस आएगा, क्योंकि वो वापस आने वाला है, वो आपसे पूछेगा क्या किया। जब मैंने तेरी सेहत तुझे लौटाई उसका क्या किया, मैं कनाडा चली गई। जब मैंने तेरा पति तेरे साथ लौटाया उसका क्या किया, और मैंने उसको उठा के भट्टे पे काम पे लगा दिया। जब मैंने तेरे घर में तेरे को बेटा दिया उसका क्या किया, नहीं मैंने उसको पढ़ा लिखा के IAS बनाना है, जो पागल वाला है उसको पास्टर बनाना है। हाँ ना, जिन से कुछ नहीं होता। हाँ पागल ही सही, मैं तो बोलता हूँ मैं पागल हूँ। थोड़ा 20% दिमाग काम करता है, बाकी तो गया। क्या किया। जो नोट तेरे हाथ में दी उसका क्या किया। जो मोटरसाइकिल तेरे हाथ में दी, कल तक तू पैदल चल रहा था और आज मोटरसाइकिल के ऊपर है, उसका क्या किया। मैं शन्नों को घुमाने ले गया। वो वापस आएगा, पूछेगा क्या किया, फिर की जवाब होगा तेरा। कलाम पता है की कहता है, जिसने कोई इस्तेमाल नहीं किया उसको उठा के उसने कहा इसको अंधेरे में डालो। कलाम क्या कहता है, जो यहोवा का खरा व्यक्ति है, यहोवा का खरा व्यक्ति है, वो हमेशा सेटिस्फाइड रहेगा। तुम्हारे लिए दबा दबा के हिला हिला के दिया जाएगा, स्वर्गीय झरोके खोले जाएंगे। तुम ये ना सोचो कि एक छोटी सी जीत। क्या दाऊद, ये जब दाऊद के ये हालात थे, दाऊद तब इजराइल का राजा भी नहीं था, वो एक भगोड़ा था, वो एक भगोड़ा था, तब भी उसके साथ लोग थे। दाऊद को परमेश्वर ने थोड़ी सी जीत दी। जितने यहां पर दाऊद बैठे एक बार हालेलुया कहो। लेडीज भी दाऊद हैं, मुझे मालूम है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। ये दाऊद का अभिषेक है जो आपके ऊपर काम कर रहा है। दाऊद को उसने थोड़ा सा पहले गोलायत से जितवाया, थोड़ा सा ये फिलिस्तियों के ऊपर जीत दी, और परमेश्वर देखता ये करता क्या है। ये जो भेड़ बकरियां इसको दी हैं, इसका क्या करता है। ये भेड़ बकरियों का ख्याल नहीं रख सकता, मेरे बच्चों का क्या ख्याल रखेगा। ये जो 10 रुपए इसके हाथ में दिया, इसका करता क्या है। ये जो छोटी सी अपॉर्चुनिटी इसको दी है, इसका करता क्या है। परमेश्वर देखता है, वो बेवकूफ नहीं है, क्योंकि जो विश्वास योग्य होता है उसको ज्यादा दिया जाता है, जो अविश्वासी होता है उससे ले लिया जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं। हो सकता है पीछा आपने किया, फास्टिंग आपने की, प्रेयर आपने की, मगर जब वो आशीष मिलती है, वो आशीष सभी के अंदर बांट देनी चाहिए, क्योंकि 2 तो तुम्हें, और मांगने से बेहतर क्या है, आप सब जानते हैं। ये पंजाबी ये है। मैं नहीं जानता आज आपकी परेशानी क्या है, मैं नहीं जानता आपके घर के अंदर इशू क्या है, मगर आज आप शैतान के खेमे में जाओगे और जो कुछ भी उसने लिया है उसका सारा वापस ले आओगे, अपने लिए भी, अपने पड़ोसी के लिए भी, अपने आने वाली पुश्तों के लिए भी। तो आ जाओ हम जंग की तैयारी करें। और मालूम है जंग की तैयारी कैसे होती है, जब तुरहियां फूकी जाती हैं। पुराने ज़माने में यरीहो के आगे मालूम है क्या हुआ, वो इतनी ऊंची दीवारें थी, बाइबल बोलती है कि उन दीवारों के ऊपर रथ चला करते थे, इतनी मोटी दीवारें थी। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने आराधना करने लगे यरीहो के आजू बाजू, और 7वें दिन जब उन्होंने कलाम को आगे रखा और खुद पीछे हो गए, और जब तुरहियां फूकी गईं, दीवारें खुद ब खुद नीचे आ गई। आज परमेश्वर आपसे यही कह रहा है कि कलाम को आगे रखो, खुद पीछे हो जाओ और आराधना में जाओ।
शैतान के खेमे में चलते हैं और अपना सब कुछ वापस ले आते हैं। आइए खड़े हो जाएं और मैं चाहूँगा वर्शिप टीम हमारा साथ दे। ऐसा लग रहा है कि जैसे छाती पकड़ी हुई है, मैं कुछ लोगों को वहाँ देख पा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि सांस नहीं आ रही है। आज परमेश्वर, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ, आप सामने की तरफ आइएगा। कुछ लोग हैं जो अपने घर में कुछ समय से मुर्दा लोगों के सपने देख रहे हैं, जो लोग मर गए हैं वो आपके ख्वाबों में आके आपसे बातें कर रहे हैं। और जब कभी भी ऐसा होता है आप बीमार पड़ जाते हो। मैं जानता हूँ ऐसे कई सारे लोग यहाँ पर हैं, अगर आप हैं तो आगे आइए, जिनके छातियों के ऊपर दबाव है, जिनके पेट के अंदर ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ चल रही है। आज खुदावन ने छुटकारे देने हैं, क्योंकि आज हम शैतान की खेमे में हाथ रखेंगे एक कलीसिया के रूप में, एक चर्च के रूप में। अकेला नहीं, हम पूरी फौज है, और यहोवा की फौज जहाँ पाँव रखती है वहाँ मौज होती है। आज परमेश्वर से मांगे कि हर जादू टोने के काम टूट जाएं प्रभु यीशु के नाम में। आज रूहे पाक हमसे बातें करे, आज रूहे पाक हमें छुड़ा ले, क्योंकि ना तो बल से ना शक्ति से, मगर उस यहोवा की आत्मा के द्वारा शैतान झुक जाएगा। उसको झुकना ही पड़ेगा, उसको टूटना ही पड़ेगा। जितने लोग बीमार हैं अपनी बीमारियों के ऊपर हाथ रखो और कहे कि शैतान मेरा खेमा छोड़ दे, मेरा खेमा छोड़ यीशु के नाम में, मेरा खेमा छोड़ यीशु के नाम में। क्योंकि ये मिलाप वाला तंबू है, ये मिलाप वाला तंबू है, और इसके अंदर जो रूहे पाक आती है वो मेल मिलाप की है, वो झगड़े लड़ाई की नहीं है, वो मेल मिलाप की है। मैं जब दुनिया में खड़ा होऊंगा, मैं बिछड़े हुए बेटों का मेल मिलाप अपने बाप से करा दूंगा। मेरे को वो गीत मत देना, हड्डियों में जहां जो ना हो, अगर वो गीत है भाई अर्नेस्ट मल का। आज हम उस खुदा से मांगेंगे। आज यीशु का लहू हमारे बीच में बह रहा है। अपनी आत्मा की आंखों को खोलो, ये किसी आदमी के कहने पर नहीं है, उसका वायदा है जहां 2 या 3 जमा होंगे मैं वहां पर हूं। वो अपने बच्चों को कभी ना उम्मीद नहीं छोड़ता। शैतान दिखाने में बड़ा है मगर वो हारा हुआ है। यीशु ने उन 3 किलो से उसको हरा दिया है सालों पहले। आज हर जादू टोना, जिससे घबराना नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे पांव के नीचे दिया गया है, वो तुम्हारे पांव की चौकी है। आज यीशु के बच्चे शैतान के खेमे से अपना सब कुछ माल छुड़ा लाएंगे। मैं खास तौर पे जवानों को देखता हूं जो डिप्रेशन में जाते हैं। आप कहते हो मैं कोई भी काम करता हूं, कोई एक बंदा है कहता मैं मरना चाहता हूं, परमेश्वर अगर तू है तो मुझे मार दे, वहां पर कोई खड़ा है। आज मैं यूं कहता हूं कि तेरा हर काम सफल होगा अगर यीशु को तू अपने साथ बुला ले तो। एक बेटी है और वो बड़े मन टूट के आज यहां पर आई है, कहती है कि मैंने और चर्च नहीं आना। मैं जानता हूं आप यहां पर हो। आज कहती है और मैं चर्च नहीं आना क्योंकि फायदा कुछ नहीं हो रहा। मैं आज उससे कहता हूं कि तू आज शैतान के खेमे में पांव रख, देख परमेश्वर तेरी चीजों को छुड़वाता है कि नहीं। पीछे नहीं भागना, पीछे नहीं भागना, वो आज तेरे लिए करने वाला है। वर्शिप टीम साथ दीजिए। सब कुछ होता है, हालेलुया, लहू जब धोता है, आज होने वाला है। सब कुछ होता है, शिफाएं आएंगी। लहू जब धोता, अपनी आंखें उस बर्रे के ऊपर रखो। यीशु मसीह तेरा लहू, यीशु मसीह तेरा लहू दामन धोता है। हालेलुया, सब कुछ होता है। हालेलुया, लहू जब धोता है, हर आंख यीशु पे लगी हो। सब कुछ होता है। तेरा से लॉर्ड फ्लो इन दिस प्लेस, जब धोता फ्लो फ्लो। यीशु मसीह तेरा लहू, यीशु मसीह तेरा लहू दामन धोता है। सब कुछ होता है, लहू जब धोता है। लहू को मांगो, मांगो। सब कुछ होता है, लहू जब धोता है। बीमारियां
शो। कौन अपने आप को मरा हुआ देखता है अपने ख्वाबों में, कि जैसे आपने अपने कितनी बार देखते हैं? और भी कोई एक लड़की है, ये एक छोटी लड़की है, ये नहीं, एक और है जो अपने आप को मरा हुआ देखती है। एक छोटी लड़की है, 16-17 साल की है, वो लड़की है कोई एक, है ना? जिनकी प्रेयर हो गई है थोड़ा जगह दे दीजिए, जिनकी नहीं हुई है। एक 17 साल की लड़की है और बार बार आप अपने आप को मरा हुआ देखते हो। आंखें बंद कर, आंखें बंद कर। जिन्हां दे आगे तू दिए जलाए, जिन्हां दे आगे तू मन्नता मांगियां, उन्होंने तेरा खैरा नहीं छोड़ा, उन्होंने तेरी जिंदगी को बर्बाद किया। आज परमेश्वर को पुकार सच्चे दिल से, देख कैसे आज़ादी आती है तेरे घर में। फादर, हर एक सुसाइड की स्पिरिट, हर एक सुसाइड की स्पिरिट इसके ऊपर से टूटे, टूटे इसी समय, टूट। तू अपने आप को नीचे नहीं देखेगी और तूने ये सोचा कि तेरे आने वाले जिंदगी में तेरे साथ क्या होने को है। परमेश्वर ने तेरे लिए एक बहुत ऊंची आशीष रखी है। तेरे सी जो तेरे माँ बाप तेरे लिए नहीं कर पाए, वो खुदावन तेरे लिए आने वाले 7 सालों के अंदर करने वाला है। बेरकेन नेसी नोरोबेन कात इबेन पेन किते से, तेरे माँ की कोख से जब तू निकली थी तो बहुत सारी बातें हुई थी तेरे घर में, मगर परमेश्वर आज उन बातों को पलट रहा है। बा इते नेसी, परमेश्वर तेरे को आंखों का तारा बनाएगा और जहां पे देर सी एक तरफ तू देखती है कि तुझे छोड़ा गया, वहीं पे दूसरी तरफ तुझे उठाया जाएगा। परमेश्वर इसकी बुद्धि को आज़ाद करे इसी समय यस्सु के नाम में। बेरे सीने में देरे सी देखे नो रोबो से, हड्डियों में जा जो न हो, यीशु का खून मांग ले। हड्डियों में जा जो ना हो, छुटकारा छुटकारा, यीशु का छुटकारा ले लो, ले लो, ले और लो, और लो, और लो, और लो, और लो, लो, लो। दर्द बयां जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। दर्द बयां जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। दिल को सकून जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। दिल को सकून जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। बहता लहू, बहता लहू, बहता लहू करता है पाप क्षमा, करता है पाप क्षमा। तेरे लहू के वसीले होगे पाप क्षमा।